नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर हम स्टूडेंट्स की ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे लगाएं, क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। सारे स्टूडेंट एक ही जगह पे आ रहे हैं। उनके सेक्शन को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, या जो 9th और 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको किस प्रकार से हम यहाँ पर ऐड करें, ये सब सीखेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पीसी पर या अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे ब्राउज़र को ओपन करेंगे और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम गूगल में लिखेंगे UPMSP। जैसे हम UPMSP लिखते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से ये एक लिंक आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा UPMSP की वेबसाइट का, यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट का। यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप इधर कोने में उपस्थिति पोर्टल पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप उपस्थिति पोर्टल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से एक लॉगिन फॉर्म ओपन होगा, जहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। साथ ही साथ नीचे आप कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे। कैप्चा को सेम ऐसे ही डालना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में और स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में। उसके बाद आप नीचे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से आपका लॉगिन ओपन हो जाता है और यहाँ पे लिखा हुआ है छात्रों की उपस्थिति। तो छात्रों की उपस्थिति पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे सामने इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं 9th क्लास पहले से लिखा हुआ है और साइड में सेक्शन ए है। इस पर मैं जब मैं सर्च करूँगा तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे मुझे नहीं मिला। ये स्टूडेंट क्यों नहीं मिला? इसका रीज़न ये है कि जो 9th क्लास के रजिस्ट्रेशन अभी होने हैं, 9th के और 11th के, वो रजिस्ट्रेशन अभी UPMSP की वेबसाइट पर नहीं हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पे भी आपको स्टूडेंट नहीं दिख रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि हम जो हमारे स्टूडेंट पहले से यहाँ पे अवेलेबल हैं 10th के और 12th के, जो 9th वाले थे वो 10th में आ गए हैं और जो 11th वाले थे वो 12th में आ गए हैं, तो उनको हम किस प्रकार से यहाँ पे उनके अटेंडेंस को फिल करेंगे। तो मैं यहाँ से चूज करता हूँ क्लास 10, उसके बाद सेक्शन ए रहने देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद सर्च करते हैं। जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स की लिस्ट दिख रही है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो मैंने यहाँ पे नीचे देखा तो सारे स्टूडेंट मेरे यहीं पर आ रहे हैं। जितने भी विद्यालय के अंदर स्टूडेंट हैं इस क्लास के अंदर, वो सारे स्टूडेंट यहीं पर मुझे दिख रहे हैं। अब इनको मैं सेक्शन वाइज कैसे करूं? प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनको सेक्शन वाइज कैसे किया जाए। तो इसके लिए आपको राइट साइड में यहाँ पे जहाँ पे विकल्प लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप राइट साइड में क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा रहा है छात्रों का स्थानांतरण या आवंटन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा से यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सर्च करेंगे। देखिए जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया और यहाँ के जो ऑप्शन है वो चेंज हो गए हैं। अब ऑप्शन में क्या आया है, यहाँ पे लिखा रहा है एक्टिव, यानी स्टूडेंट का स्टेटस हो सकता है छात्र इस समय ना पढ़ रहा हो या इस सेशन में ना पढ़ना चाह रहा हो, तो आप उसको यहाँ से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। फिलहाल वो एक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रांसफर टू सेक्शन। इसमें आपको क्या करना है, जिस छात्र को जिस सेक्शन में भेजना है उस सेक्शन में आप इसको भेज सकते हैं। कैसे भेजेंगे, देखिए सबसे पहले मैं एक्टिव पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक्टिव, इनएक्टिव और लेफ्ट स्टूडेंट। तो यदि स्टूडेंट एक्टिव है तो फिर तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, और यदि स्टूडेंट आपका इनएक्टिव है, विद्यालय में नहीं आ रहा है, उसका नाम कट गया है, किसी कारण से वो नहीं पढ़ पा रहा अभी, तो आप उसको इनएक्टिव करेंगे। और यदि वो टीसी लेके चला गया है, स्कूल को उसने छोड़ दिया है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट स्कूल कर देंगे, ताकि वो आपकी जो उपस्थिति लिस्ट है उसमें ना शो हो। उसके बाद आपको जब इसके सेशन को चेंज करना है तो आप सेशन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए आपके सामने सेक्शन यहाँ पे ओपन हो गए हैं। सेक्शन को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट को जिस भी सेक्शन में भेजना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप बाद में क्या करेंगे, ट्रांसफर स्टूडेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि इतने सारे हमारे पास स्टूडेंट हैं, इनको हम कैसे अलग अलग करके अलग अलग सेक्शन में भेजें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, जब हमें उपस्थिति लगानी है तो इतने सारे स्टूडेंट्स की उपस्थिति को हम किस प्रकार से अपने टीचर्स से कलेक्ट करें, क्योंकि जो इसकी अभी फिलहाल वर्तमान में ऐप है वो भी काम नहीं कर रही है। दूसरा, एक ही लॉगिन बना हुआ है जो मेन लॉगिन है, यूजर नेम पासवर्ड। अगर आप हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यूजर नेम पासवर्ड तो हो सकता है कि आपके वेबसाइट के साथ, आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ भी हो जाए। तो हम पासवर्ड और यूजर नेम भी हर किसी को नहीं दे सकते। अब इसका तरीका यही है कि हम टीचर को ऑफलाइन एक पेपर पर इन स्टूडेंट्स का नाम
लिख कर दें और उसके सामने कॉलम बना दें प्रेजेंट और एब्सेंट का, ताकि जो टीचर हैं वो डेली अपनी उपस्थिति हमें लगा के, यानी अपने स्टूडेंट्स की उपस्थिति लगा के आपके पास पहुंचाए और आप उन्हें उपस्थित और अनुपस्थित कर सके। लेकिन उससे पहले जो काम है, उससे पहले काम ये है कि हम इनको बांटे कैसे, क्योंकि टीचर को हम लाई तो बैठाएंगे नहीं यहाँ पे, हम टीचर को कैसे ये वाला डेटा उपलब्ध कराएं कि आप अपने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके बताइए कि कौन सा स्टूडेंट किस सेक्शन में है। तो वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको छात्र उपस्थिति पर दोबारा से क्लिक करना है। जैसे आप छात्र उपस्थिति पर क्लिक करते हैं, आपके सामने फिर से ये इंटरफेस ओपन हुआ। आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे, मैं 10th क्लास ले रहा हूँ, सेक्शन सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने सर्च स्टूडेंट पर क्लिक किया। ये स्टूडेंट मेरे सामने आ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्सेल ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया, उसके बाद ये ब्लैंक वर्कबुक मैंने यहाँ पे ओपन कर ली। अब मैं फिर से अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा और यहाँ पर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इस डेटा को मैं यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ। अभी मैंने कुछ ही डेटा लिया है, आप पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे एक बार में और उसके बाद फिर से अपने एक्सेल में आएंगे। यहाँ पर कोने में आपको क्लिक करना है। कोने में क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। जैसे आप कंट्रोल वी प्रेस करते हैं तो कुछ प्रोसेसिंग होगी, या आपके लैपटॉप के ऊपर या आपके मोबाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में इस प्रोसेस को करेगा, और ये इस प्रकार से डेटा आपके सामने आ जाएगा। अब इसको फिल्टर करना है, क्योंकि डेटा अभी बड़ा अजीब सा आ रहा है, तो इसको हम फिल्टर कैसे करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करना है क्लास से, और इस तरीके से नीचे तक, जहाँ तक आपका डेटा है वहाँ तक जाना है। साइड में जो बॉक्स बने हुए हैं इनको आपको सिलेक्ट नहीं करना, केवल इस डेटा को ही सिलेक्ट करना है। इस डेटा को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया। अब नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस का सिंबल है, यहाँ से आप न्यू सीट लेंगे। न्यू सीट पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने एक ब्लैंक सीट ओपन हो गई। अब यहाँ पे आपको ऊपर क्लिक करके, जहाँ पे ऊपर लिखा रहा है पेस्ट का ऑप्शन, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पर आप ध्यान से देखना, नीचे जाएंगे, ये लिखा हुआ है वैल्यू, पेस्ट वैल्यू, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो देखो आपका जो डेटा है वो फिल्टर होके यहाँ पर आ गया। अब सपोज आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं चाहिए तो इनको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो या हाइड कर सकते हो। जो भी कॉलम आपको चाहिए आप उन्हें रख सकते हो। मैं अभी फिलहाल आगे के 2 कॉलम यहाँ से हटा देता हूँ। अब मेरे पास फिल्टर होकर डेटा आ गया, केवल स्टूडेंट का नाम है, फादर नेम है और इधर सीरियल नंबर है या फॉर्म नंबर है। अब इसके सामने मैं कुछ कॉलम बनाऊंगा, जैसे यहाँ पर मैं बनाता हूँ सेक्शन का, ठीक। यहाँ पे मैंने सेक्शन लिखा ताकि जो आपके टीचर्स हैं वो इस लिस्ट को लें। इस लिस्ट को आप ऑफलाइन निकाल के देंगे प्रिंटर के थ्रू, और वो अपने बच्चे को यहाँ पे देखें कि उनकी क्लास का कौन सा स्टूडेंट है और उसके सामने उस सेक्शन को लिख दें जिस सेक्शन में वो है। अभी आज की अगर मैं बात करूँ तो आज 21 तारीख है, अभी 9 दिन या 10 दिन हमारे बचे हुए हैं इस मंथ के, तो हम नई सीट नहीं बनाते, इसी सीट पर हम अभी अटेंडेंस के लिए बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं आगे लिखता हूँ 21 और 21 के बाद आगे तक मैं इसको इस तरीके से खींच देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ फिल सीरीज। जैसे ही मैंने फिल सीरीज किया तो देखिए यहाँ पे काउंटिंग अपने आप बढ़ गई। अब 31 तारीख तक का मैंने यहाँ पे ये पूरा सेटअप बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद नीचे तक आएंगे। नीचे तक आने के बाद फिर आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे बॉर्डर के ऊपर और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी सीट तैयार हो गई है। अब आपको इस सीट को प्रिंटर के थ्रू निकाल के जो आपके अध्यापक हैं उन अध्यापक को आपको देना है। वो अध्यापक इसके अंदर क्या करेंगे, वो अध्यापक अपने स्टूडेंट को यहाँ पर खोजेंगे और उसके बाद उसका सेक्शन, जो भी सेक्शन होगा A, B, C, उसको यहाँ पे वो फिल कर देंगे अपने हाथ से रिटर्न में। जो अटेंडेंस है उनकी एब्सेंट या प्रेजेंट, उसको वो यहाँ पे लिख देंगे 21 तारीख की 21 तारीख में, 22 तारीख की 22 तारीख में, इस तरीके से वो लिख सकते हैं। और आपके विद्यालय में जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो यहाँ से डेटा को उठाएगा, यानी कौन स्टूडेंट किस सेक्शन में आपने बताया है उसमें उस स्टूडेंट को वहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। यदि वो इनएक्टिव हो गया है तो आप यहाँ पे इनएक्टिव लिखेंगे, और यदि वो लेफ्ट हो गया है तो यहाँ पर आप लेफ्ट लिख देंगे, ताकि आप अपने डेटा को वेबसाइट पर फिल्टर कर सकें। उसके बाद आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो सेक्शन वाइज आपको अपने पोर्टल पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे।
उसके बाद आप डेली अपने स्टूडेंट की फिर अटेंडेंस आसानी से लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।